नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 138। अभी तक आपने सुना सावित्री द्वारा सत्यवान को जीवन दान दिलाना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी कर्ण की जन्म कथा। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय ने वैशंपायन जी से पूछा, हे मुनिवर, कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे वे उन्हें कैसे प्राप्त हुए और कहां से प्राप्त हुए, इसकी विस्तृत वर्णन कीजिए। तब वैशंपायन जी बोले, हे राजन, पुरानी बात है, एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया। उसका शरीर तेज से दमक रहा था और वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उनके आभूषण थे। उसने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूं, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहां रहूंगा और इच्छा अनुसार आता जाता रहूंगा। तब राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी पृथा नाम की एक कन्या है। वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। उसके शील सदाचार से आपको अवश्य ही संतोष होगा। ऐसा कहकर राजा ने पृथा के पास जाकर कहा, बेटी, तू वसुदेव जी की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा सुरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी प्रथम संतान मैं आपको दूंगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही, उनके देने से ही तू मेरी पुत्री हुई है। सो बेटी, यदि तू दर्प, दंभ और अभिमान को छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य ही कल्याण प्राप्त होगा। इस पर कुंती ने कहा, राजन, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इस ब्राह्मण देवता की पूजा करूंगी। पृथा ने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न किया। उनके शील स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और वे उनके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा हो जाने पर वे बड़े ही प्रसन्न हुए और उनसे कहे, हे कल्याणी, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। भद्रे, देवताओं का आह्वान करने के लिए मुझसे यह मंत्र ग्रहण कर ले। इस मंत्र से तू जिस देवता का आह्वान करोगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। पृथा को मंत्रदान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहां बड़े सुख से रहा। तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रखा। अब मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उस महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र ही इसकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख ही रही थी। उसी समय उनके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्रणाम करके सूर्यदेव का आह्वान किया। इससे तुरंत ही उसके पास वो आ गए। उनका शरीर मधु के समान पिंडल वर्ण था, भुजाएं विशाल थी, ग्रीवा शंख के समान, मुख पर मुस्कान की रेखा थी, भुजाओं पर बाजूबंद और सिर पर मुकुट था तथा तेज से सारा शरीर देदीप्यमान था। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कहा, हे भद्रे, तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् से तेरे अधीन हो गया हूं। बता, मैं क्या करूं? अब तू जो कहेगी वही मैं करूंगा। कुंती ने कहा, भगवान, आप जहां से आए हैं वहीं पधार जाइए। मैंने तो कौतूहल से ही आपका आह्वान किया था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तब सूर्य बोले, सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हो, वह लोक में अतुलित पराक्रमी और कवच तथा कुंडल धारण किए हो। कुंती के कहने पर तब भगवान भास्कर ने अपने तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया। उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया। गर्भाधान हो जाने पर वह फिर सचेत हो गई। उसके अंतःपुर में रहने वाली एक दाई के सिवा और किसी स्त्री को भी इसका पता नहीं चला।
सुंदरी प्रीथा ने यथासमय एक देवता के समान कांतिमय बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में स्वर्ण के उज्जवल कुंडल पहने हुए था। प्रीथा ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगवाई, उसे अच्छी तरह से कपड़े बिछाए और ऊपर चारों ओर मोम चुपर दिया। फिर उसी में नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्वनदी में छोड़ दिया। उस समय कुंती रो रो कर कह रही थी, बेटा, स्थलचर, नभचर और जलचर जीव जैसे दिव्य प्राणी भी तुम्हारा मंगल करेंगे। शत्रु कोई भी विघ्न नहीं करेगा। जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करेंगे, आकाश में पवन तेरा रक्षक हो तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करे। तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इस कवच और कुंडलों से मैं तुम्हें पहचान लूंगी। प्रीथा ने इस प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ महल में लौट आई। वह पिटारी तैरती तैरती अश्वन नदी से चर्मवंती नदी, जिसे चंबल नदी कहा जाता है, उसके बाद यमुना में पहुंच गई। फिर यमुना से बहती बहती गंगा जी में चली गई और जहां अधिरथ सूत रहता था उस चंपापुरी में आ गई। इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर स्नान के लिए आया हुआ था। राजन, उनकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसीलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न किया करती थी। देव योग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई उस पिटारी पर पड़ी। उसने कौतूहलवश अधिरथ से कहकर उसे जल से बाहर निकलवाया। जब उसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह सोने का कवच पहने हुए तथा उसका मुख उज्जवल कुंडलों की कांति से दीप रहा था। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक को देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह कोई देवताओं का बालक हमारे पास आ गया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य ही देवताओं ने ही मुझे यह पुत्र दिया है। राधा ने उसे विधिवत ग्रहण किया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुसेन या वृष नाम से विख्यात हुआ। दिव्य कवचधारी पुत्र होने से पृथा भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में एक सूत के घर पल रहा है। अधिरथ ने देखा जब बालक बड़ा हो रहा है तो उसे अस्त्र विद्या सीखने के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। इस प्रकार दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई। उसने द्रोण, कृप और परशुराम जी से चारों प्रकार के अस्त्रों का संचालन सीखा और इस प्रकार महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधन से मेल करके सर्वदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता था। कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अजय समझते थे और इसी से उन्हें चिंता रहती थी। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।